लेंज लॉ, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। जैसे फिगर फर्स्ट में क्या किया गया है, यहाँ पर एक बार मैग्नेट और ये क्वाइल के दोनों एंड जो है गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। उसके बाद एक बार मैग्नेट को इस क्वाइल के पास लाया जा रहा है। जब हम मैग्नेट को इस क्वाइल के पास लाते हैं तो यहाँ से क्या होता है, मैग्नेट जो है बहुत सारे इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो पास करती है, मैग्नेटिक लाइंस ये क्रॉस करती हैं, जिससे क्या होता है इस क्वाइल से बहुत सारी क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती है और फ्लक्स में चेंजेज होता है। फ्लक्स में चेंजेज कैसे होता है, अगर ये बार मैग्नेट जो है बहुत दूर होता है तो यहाँ से बहुत कम संख्या में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करती, लेकिन जैसे इसको हम पास लाएंगे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसेस टू फ्रॉम द क्वाइल इंक्रीजेस, ये बढ़ जाती है। और जब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है, लोग पढ़े हैं कि जब कभी भी फ्लक्स में चेंजेस होता है तो फ्लक्स में चेंजेस होने की वजह से क्लोज्ड क्वाइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उस क्वाइल में करंट फ्लो होने लगती है। तो लेंज लॉ क्या यहाँ कहता है, लेंज लॉ ये कह रहा है कि जब हम यहाँ पे नॉर्थ पोल लेके आएंगे तो इस क्वाइल के पास क्या होगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। तो ये नॉर्थ है और इधर भी अगर नॉर्थ बन जाएगा तो होगा क्या उस कंडीशन में, सेम पोल्स रिपेल ईच अदर। तो ये क्वाइल क्या करेगा, इस मैग्नेट को लाने का अपोज करेगा। तो यहाँ यही लेंज लॉ है कि यहाँ पर क्या किया, इस मैग्नेट के यहाँ नियर लाने की वजह से, पास लाने की वजह से इस क्वाइल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है और ये उसी का क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल बन के अपोज कर रहा है कि नहीं आप यहाँ पे न आओ। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखिए मैग्नेट इज टेकिंग अवे फ्रॉम द क्वाइल। सेकेंड फिगर में क्या किया गया है, सेकेंड फिगर में इसी नॉर्थ पोल को हम लोग दूर लेके जा रहे हैं, किससे, इस क्वाइल से। तो जब दूर लेके जाएंगे तो ये क्वाइल इधर की तरफ साउथ पोल बन जाएगा, यहाँ पे साउथ पोल बन गया और साउथ पोल बन करके और तब इस नॉर्थ पोल के दूर जाने का क्या करेगा, अपोज करेगा और इस तरह से वो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कि ये दूर ना जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक तरह से हम कह सकते हैं पास लाने पे सेम पोल्स बन के अपोज कर रहा है, दूर ले जाने पे अपोजिट पोल्स बन के अपोज कर रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लेंज लॉ क्या है, लेंज लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें ये पोलैरिटी चेंज का क्या करता है, अपोज करता है। कह सकते हैं कि द पोलैरिटी induced in the induced EMF is such that they opposes the change of magnetic flux due to which it produces in the coil। कहने का मतलब ये है कि EMF प्रोड्यूस होने के लिए इसमें पोलैरिटी जो भी इसमें चेंजेस हो रहा है उसका अपोज करता है। या दूसरे लैंग्वेज में लोग ये कह सकते हैं द कॉज ड्यू टू विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द क्वाइल इज अपोज्ड, दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। यानी जिस कारण, जिस कॉज की वजह से, जिस कारण की वजह से इस क्वाइल में करंट प्रोड्यूस हो रही है उस कॉज का ये अपोज करता है, उस कॉज को ही क्या करता है, अपोज करता है। यानी यहाँ पे पोलैरिटी चेंज होने, पोलैरिटी जो है ना, पोलैरिटी जो है क्या हो रहा है, सेम बन रहा है पास लाने पे, यहाँ दूर ले जाने पर अपोजिट पोल्स बन रहा है। तो दूर पास ले जाने पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
यहाँ अगर हम दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और जब कभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर फ्लक्स में चेंजेस होता है तो ईएमएफ जो होता है कॉइल, ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल इज इक्वल टू द नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये d∅dt, यानी dt टाइम पे अगर फ्लक्स में चेंजेस d∅ का है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इतनी होगी। अब इस वायर का, इस कॉइल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसके हिसाब से अगर करंट निकालोगे तो V/R करंट निकलता है, यानी